जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक खास अनुभव के बारे में शेयर करने जा रही हूँ और वो खास अनुभव माँ कामाख्या की साधना से जुड़ी हुई है। वो खास अनुभव और किसी का नहीं बल्कि खुद मेरा है। और आज इस वीडियो में माँ कामाख्या की साधना की जो अनुभव है, जो मैं आपसे शेयर करूंगी, वो साधना भी विधिवत रूप से मैं आने वाले वीडियो में मैं आपके लिए लाने वाली हूँ। इसीलिए चैनल से आप जुड़े रहिए। चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। माँ कामाख्या, माँ भगवती की साधना यूं तो कई प्रकार की होती है और माँ भगवती की साधना हो या किसी भी साधनाओं को गुरु आदेश या फिर गुरु की निगरानी में ही करना उचित होता है। लेकिन माँ भगवती, माँ कामाख्या की कुछ साधनाएं ऐसी भी होती है जिसके लिए गुरु की ज़रूरत तो होती है, लेकिन अगर गुरु ना मिले तो उस समय क्या करें? तो उस समय शिव जी को ही अपना गुरु मान के हम ये साधना कर सकते हैं। और माँ भगवती, माँ कामाख्या की जो ये साधना है, जो मैंने की थी और जिसके अनुभव के बारे में मैं आपको बताऊंगी, वो साधना बहुत ही खास साधना है। सरल भी है लेकिन मुश्किल भी है साथ साथ, क्योंकि कई विधि विधान होते हैं और ये विधि विधान हर एक साधना में मानना बहुत ही ज़रूरी होता है एक साधक के लिए। माँ कामाख्या, माँ भगवती की ये साधना खास तौर से मनोकामना पूर्ण करने के लिए की जाती है। और वो साधना आप क्यों कर रहे हैं, किस इच्छा से कर रहे हैं, वो इच्छा पूरा क्लियर होना चाहिए ताकि उस साधना को करते समय माँ के समक्ष आप आपकी इच्छा को पूरी क्लियर तरीके से रख सके। तो मेरे जो प्रथम गुरुजी थे, मेरे दादाजी ही थे। मेरे दादाजी तथा नाना जी दोनों ही शक्ति के साधक थे और ये जो साधना का अनुभव मैं आपसे शेयर करूंगी और आने वाले दिनों में जो भी वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगी, यानी उस साधना कैसे करना है उसका जो विधिवत वीडियो मैं आपके सामने लाऊंगी, वो साधना मैंने अपनी दादाजी से सीखा था। माँ कामाख्या की ये साधना खास तौर से 9 दिनों का होता है और ये साधना आपकी मनोकामना या इच्छा को पूरी करने के लिए किया जाता है। और ये जो 9 दिन की साधना होता है माँ कामाख्या का, ये साधना एक बहुत ही अलौकिक साधना है। और ये साधना जो भी साधक करते हैं, 9 दिन खत्म होते होते साधक को कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियाँ महसूस होने लगती है, मन में कुछ ऐसा आनंद आने लगता है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। ये अलौकिक अनुभूति जो साधना करता है वही आपको बता सकते हैं, या फिर आप अगर खुद करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि इस साधना में माँ कामाख्या की कितनी ऊर्जा तथा कितनी शक्ति मिलती है। साथ ही साथ माँ कामाख्या, माँ भगवती की आशीष भी बहुत ही जल्दी प्राप्त हो जाता है। माँ कामाख्या, माँ भगवती की साधना के अनुभव के बारे में जो मैं आपको बताऊंगी, उस साधना करते समय यानी साधना की पूरी होते होते ही मुझे कुछ ऐसी खास अनुभव होने लगा था, जो अनुभव बहुत ही अलौकिक था। इस साधना की जो सच्ची अनुभव की जो कहानी है, ये कहानी सन 2020 का है। दिसंबर का महीना था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिसंबर का महीना यानी नया साल बस आने ही वाला होता है। सभी दिसंबर महीने में कुछ ना कुछ आने वाले साल के लिए तैयारियां भी करते रहते हैं। तो 2020 कैसा था ये सभी जानते हैं। 2020 कोरोना काल था और कोरोना काल के समय क्या क्या तबाही हुआ था, धन जन का कितना और क्या नुकसान हुआ था, वो तो हम सभी जानते हैं। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कोरोना काल था, कुछ ठीक चल नहीं रहा था और ऐसे ही 2020 निकल ही रहा था। तो जैसा कि सभी लोग चाहते थे कि आने वाला साल 2021 सभी के लिए अच्छा हो, खास हो, वैसा भी मैं भी चाहती थी कि 2021 जो आने वाला साल था उस समय अच्छा हो हमारे लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। और लॉकडाउन की वजह से आप सभी की तरह हमें भी प्रॉब्लम्स हो रहे थे, फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, बहुत सारे डिप्रेशंस भी आ रहे थे उस समय। तो उस समय बहुत लोग कुछ ना कुछ कर रहे थे इस सारी परेशानियों से निकलने के लिए। तो हमारे सामने तो माँ भगवती, माँ कामाख्या ही थी इस बुरे हालात से निकालने के लिए, या फिर जो डिप्रेशन से हम लोग जा रहे थे, उस समय माँ भगवती, माँ कामाख्या ही थी हमें उस समय इस
प्रॉब्लम से निकालने वाली। तो सन 2020 का दिसंबर महीना था और डेट मैं भूल गई, लेकिन तिथि जो था वो शुक्ल पक्ष का था, क्योंकि ये जो साधना है ये साधना खास तौर से शुक्ल पक्ष की फ्राइडे से की जाती है, या फिर नवरात्रि में भी किया जाता है, लेकिन उस टाइम शुक्ल पक्ष था और न्यू ईयर आने वाला था, तो मैंने शुक्ल पक्ष की फ्राइडे से ये साधना जो है वो शुरू की थी। और मेरा जो साधना है वो साधना लगभग ख़त्म होने ही वाला था, और मैंने पूरे अच्छे से मन लगा के माँ कामाख्या से कुछ मांगी थी कि 2021 में कुछ मांगी थी कि कुछ अच्छा हो जाए, ठीक हो जाए सब कुछ। और ऐसे ही पूरे विश्वास, निष्ठा और पूरे मन से मैंने माँ की साधना की थी। और ऐसे ही 8 डेज, हाँ नहीं 7 डेज ऐसे ही निकल गया, 7 डेज निकल गया साधना करते करते। और जो 8वां दिन था, 8वां दिन साधना बस मैं करने वाली थी, स्टार्ट करने वाली थी 8वें दिन का जो साधना। और ये साधना ख़ास तौर से रात को की जाती है, लेकिन सूर्यास्त के बाद भी ये साधना की जा सकती है। और रात को मुझे प्रॉब्लम्स होता है क्योंकि मैं भी हाउसवाइफ हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, तो इसलिए रात के समय मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हो जाता है, इसलिए मैं सूर्यास्त के बाद ही ये साधना करती थी। और उस दिन भी ऐसा ही हुआ था, टाइम हो रहा था, सूर्यास्त बस होने वाला था, तो साधना के लिए कुछ सामान मुझे निकालना था, क्योंकि आप देख रहे हो हमारा जो पूजा रूम है वो बहुत ही छोटा है, मंदिर जो है बहुत ही छोटा है, सारा जो पूजा का या साधना का जो भी सामान होता है सब यहाँ पे नहीं होता है, फिट नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक अलग रूम में हमारे जो साधना की या पूजा की सामग्री होती है एक अलग रूम में हम रखते हैं। और वो रूम एक्चुअली हमने स्टोर रूम के बेसिस में बनाया था, लेकिन बाद में वो रूम स्टोर रूम की वजह जो साधना या फिर पूजा की जो सामग्री रखने वाली चीज़ें होती है वैसा ही रूम बन गया। और जैसा कि हमने स्टोर रूम बनाया था वो रूम, इसलिए उस रूम में खिड़की लगाया हुआ नहीं था, वेंटिलेटर भी नहीं था उस रूम में, सिर्फ एक दरवाज़ा था छोटा सा। तो वो रूम हम लोग क्या करते थे, हमेशा ही लॉक करके रखते हैं, मानस जी और मैं, जो भी साधना का सामान होता है सभी हम लोग वहीं पे रखते हैं और रूम को हम लोग लॉक करके रख देते हैं। कभी कभी खोलते हैं कि हवा आ जाए, साफ़ सफाई भी कभी कभी ही करते थे, क्योंकि टाइम हर समय मिलता नहीं था वो रूम साफ़ करने के लिए। और बस क्या, उस दिन भी मैं यानी 8वें दिन शाम होते होते ही मैं वो रूम खोलने गई, और मैंने जैसे ही रूम खोला, मैं आपको क्या बताऊं, आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मैंने खुद वो चीज़ अनुभव की है, मैंने वो खुद वो चीज़ अपने आँखों से देखा है, मैंने अनुभव की है वो चीज़। और जैसे ही मैंने दरवाजे को खोला, लाइट बस ऑन करनी ही वाली थी, ऐसे दरवाजे को खोला और दरवाजे के पास ही स्विच बोर्ड है लाइट का, तो मैं बस स्विच बोर्ड ऑन करने ही जा रही थी कि अचानक से उस रूम में मुझे 1 या 2 सेकंड के लिए कुछ जुगनू की तरह रोशनी दिखाई दी। 2-4 जुगनू जैसे एक ही साथ है और जगमगा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दिया बस 1 या 2 सेकंड के लिए, और पलक झपकते ही वो रोशनी गायब हो गई। फिर मैंने लाइट ऑन कर दिया, मैंने सोचा अरे ये मैंने क्या देख लिया। और 1 या 2 सेकंड इतना कम टाइम होता है कि उस टाइम में आपको सोचने का मौका ही नहीं मिलता है, अरे मैंने ये क्या देख लिया, ये क्या हो गया मेरे साथ। तो उस टाइम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मुझे सोचने का मौका ही नहीं मिला कि मैंने ये क्या देखा। बाद में मुझे पता चला कि जुगनू की तरह वो रोशनी था। और जैसे ही मैंने लाइट्स ऑन कर दिया, एक अजीब तरह की महक जो है मुझे आने लगी, एक खुशबू मैंने अनुभव की, मुझे महसूस हुई एक खुशबू। और वो खुशबू बहुत ही अलग तरीके का था, ना कि किसी परफ्यूम का था, ना कि किसी धूप अगरबत्ती का था। तो एक अलौकिक तरह की एक अनुभव मुझे हुई थी उस समय। और शायद आप लोग ये जानते होंगे कि जो भी साधना करते हैं, जो भी साधक साधना करते हैं, या फिर जिसे भी कुछ अलौकिक शक्ति महसूस होती है, उन्हें कुछ खास तरीके का जो खुशबू होती है यानी महक होती है वो आने लगता है। बहुत कम टाइम के लिए होता है ये, लेकिन एक अलग टाइप का खुशबू साधक को या फिर जो भी पूजा करते हैं उसे महसूस होता है कभी कभी। तो ये सोचने वाली बात थी कि जो कमरा हमेशा मैं बंद करके रखती हूँ, जहाँ पे एक खिड़की नहीं है,
तो उस कमरे में जुगनू आए कहाँ से, और वो भी 1 या 2 सेकंड के लिए जगमगा के गायब हो गए। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पहले कि वो रूम हमेशा ही हम बंद करके रखते हैं, कभी-कभी खोलते हैं, जैसे हफ्ते में 1 बार, महीने में 3 बार या 2 बार कभी-कभी खोलते हैं, साफ-सफाई करते हैं। तो ऐसे बंद रूम में, और उस रूम में मैं कभी अगरबत्ती या दिया नहीं जलाती हूँ, बस ऐसे ही एज़ अ साधना की सामग्री रखने का जो पर्पज़ है, उस पर्पज़ से हम लोग यूज़ करते हैं उस रूम को। तो जो रूम हमेशा बंद रहता है, जिसमें खिड़की नहीं है, उस रूम में उस अद्भुत महक, उस अद्भुत खुशबू कहाँ से आई? वो जुगनू कहाँ से मुझे दिखाई दिया? तो बाद में मुझे ये मतलब याद आया कि जब मुझे दादाजी ने ये साधना सिखाया था, तब मुझे ये बताया गया था कि जब ये साधना हम करते हैं तो 9 दिन पूरे होते-होते कुछ अलग-सा अनुभव होने लगता है। और जब मैंने ये साधना की थी 2020 में, तब मेरे दादाजी थे नहीं, तो मतलब पूछने के लिए भी कोई नहीं था उस समय। तो मैंने ये बात सिर्फ़ मानस जी को ही बताई थी, और आज मैं आप सभी के साथ ये अनुभव शेयर कर रही हूँ, क्योंकि शायद आप लोगों को भी अच्छा लगेगा ये अनुभव जान के, क्योंकि माँ कामाख्या, माँ भगवती हमेशा अपने बच्चों को ये अनुभव कराती है कि माँ भगवती हर कहीं है। जहाँ भी आप हो अभी, इस वक़्त इस वीडियो को देख रहे हो, जहाँ पे भी हो, आपके पास ही माँ कामाख्या, माँ भगवती है। बस माता को स्मरण करने की ज़रूरत है। तो आने वाले दिनों में माँ कामाख्या, माँ भगवती की जो ये साधना है, जो मैंने की थी और जिसकी अनुभव मैंने आपको अभी शेयर किया है, उस साधना का वीडियो मैं लेके आ रही हूँ। तो चैनल से आप प्लीज़ जुड़े रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आपने वीडियो अंत तक देखा, इसलिए आपका धन्यवाद।